हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवल मैन टुडे माय डियर फ्रेंड्स, हाउ यू गाइस डूइंग। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ टॉप कंट्रीज़ की जो कि सेंट्रल एशिया में या ईस्ट यूरोप को लगती हैं, उनके बारे में। उनके एंट्री रिक्वायरमेंट्स कैसे हैं, उनकी कंडीशंस कैसी हैं अगर आपके पास एक वैलिड मल्टी एंट्री यूएस वीज़ा है। चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं आगे। और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें इस वीडियो को। लेट्स बिगिन। पहली कंट्री है बिलीज़। ओके, बिलीज़ के केस में क्या आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी 6 महीने की होनी चाहिए। मल्टी एंट्री वीज़ा या परमानेंट रेजिडेंट कार्ड यूएस का आपका चलेगा। और इसमें क्या है कि मैक्सिमम स्टे पीरियड आपको 30 डेज़ का मिलता है। और अगर आप आगे भी रहना चाहते हैं 30 दिनों से ऊपर, तो आप इसे एक्सटेंड भी करा सकते हैं। प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन वगैरह आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। होटल रिजर्वेशन उसके लिए आप दिखा सकते हैं या इन्विटेशन लेटर दिखा सकते हैं अगर आप फैमिली फ्रेंड्स के पास जा रहे हैं। आपको रिटर्न या ऑनवर्ड जर्नी की टिकट दिखानी पड़ेगी और आपको बस यही बताना है कि आप बिलीज़ को छोड़ने लगे। सफिशिएंट प्रूफ ऑफ फंड्स आपसे इमिग्रेशन के दौरान मांगे जा सकते हैं। अब देखते हैं कि ऑफिशियल साइट क्या कहती है। यह इमिग्रेशन की साइट बिलीज़ की, और आप अगर यहाँ पर देखें, एग्जेम्पशन फॉर बिलीज़ एंट्री वीज़ा for visits not exceeding 30 days if you hold a valid multi-entry visa or permanent resident card from the United States of America, if you hold a valid multi-entry Schengen visa या कनाडा का आपके पास वीज़ा हो तो 30 डेज़ का आपको स्टे पीरियड मिलता है। और नीचे ये भी दिया है कि आपको इमिग्रेशन ऑफिस में जाके एक्सटेंड कराना पड़ेगा अगर 30 दिन के बियॉन्ड आप रहना चाहते हैं। और जो ऑप्शन आपके पास रहते हैं वो 60, 90, 180 डेज़ के भी यहाँ पे रह सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके पास यूएस का वीज़ा नहीं है या कनाडा का या शेनिगन वीज़ा नहीं है, तो उस केस में आपको नॉर्मल ई वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। दूसरी कंट्री है नॉर्थ मैसेडोनिया। नॉर्थ मैसेडोनिया के केस में क्या है कि आपके पास आपके इंडियन पासपोर्ट की वैलिडिटी 6 महीने की यहाँ पे होनी चाहिए, और यूएस वीज़ा भी आपका वैलिड होना चाहिए, उसकी वैलिडिटी भी 6 महीने की होनी चाहिए। प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन आपको यहाँ पे दिखाना पड़ता है अगर आपको वहाँ पे रुकना है, और ऑनवर्ड जर्नी की टिकट या रिटर्न टिकट आपको दिखानी होती है। अलॉन्ग विद फाइनेंशियल प्रूफ ऑफ फंड्स आपसे पूछे जा सकते हैं। और इसमें मैक्सिमम स्टे पीरियड विदाउट अ वीज़ा आपको मिलता है 15 दिन का, बेस्ड ऑन योर यूएस वीज़ा। यह है ऑफिशियल साइट नॉर्थ मैसेडोनिया की। अगर आप यहाँ पे पढ़ें, थर्ड कंट्री nationals with multi-entry Schengen visa type C valid for at least 5 days beyond intended stay in the Republic of North Macedonia may stay no longer than 15 days upon arrival। ठीक है, आप नीचे यहाँ पढ़ें, all foreign nationals who are holders of USA, UK, British, Canada visas with multiple entries can enter Republic of North Macedonia without requiring a short stay visa C issued from the Republic of North Macedonia। और यहाँ पे जो आपका लेंथ है स्टे पीरियड, दैट शुडंट एक्सीड 15 days, with while the duration and the validity of US, British and Canada should be 5 days longer than the planned stay in the Republic of North Macedonia। तीसरी कंट्री है सर्बिया। अब सर्बिया के केस में क्या, पासपोर्ट की वैलिडिटी का कोई भी चक्कर नहीं है। इट मस्ट बी वैलिड एट द टाइम ऑफ एंट्री इनटू सर्बिया। दूसरा जो है, आप अगर आपके पास एक वैलिड यूएस वीज़ा है तो आप सर्बिया में वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी ले सकते हैं। यूजुअली इंडियंस को स्टार्टिंग 1 जनवरी 2023 सिर्फ वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा एम्बेसी के थ्रू, अगर आपके पास यूएस वीज़ा नहीं है। इसका अपडेट आ चुका है, पिछली एक वीडियो में शेयर भी किया था। आपके पास सफिशिएंट प्रूफ ऑफ फंड्स होने चाहिए, अकोमोडेशन और रिटर्न या ऑनवर्ड जर्नी की टिकट आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। और आपको अगर आपके पास यूएस का वीज़ा है तो 90 डेज़ का स्टे पीरियड मिलता है। अब देखते हैं कि इंडियन एडवाइजरी क्या कहती है, इंडियन एम्बेसी की एडवाइजरी क्या कहती है। Indian nationals who intend to visit Serbia or on or after 1st of January 2023 should apply for a visa at the embassy of Serbia in New Delhi। लेकिन यहाँ पढ़ें, also it may be noted that holders of Indian passports having a valid Schengen UK visa of USA resident permit, इन countries का अगर हो आपके पास, they can enter these countries visa free to Serbia up to 90 days during a 6-month period। यहाँ पे क्लियरली दिया है। फोर्थ कंट्री है अल्बानिया। अल्बानिया के केस में क्या, आपका जो पासपोर्ट है उसकी वैलिडिटी 3 महीने की होनी चाहिए। यहाँ पे आपके पास वैलिड यूएस वीज़ा होना चाहिए, मल्टी एंट्री होना चाहिए, जो कि इसके अंदर एक क्राइटेरिया कंडीशन ये है कि आपका जो वीज़ा है यूएस का एक बार यूज्ड होना चाहिए, यानी कि आप एक बार यूएस होके आ चुके हैं, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस काइंड ऑफ वीज़ा फ्री फैसिलिटी। ड्यूरेशन ऑफ स्टेज के अंदर आपको मिलता है 90 डेज़ का विद इन 180 डे पीरियड, 6 महीने के अंदर का। प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन आपको यहाँ पे दिखाना पड़ सकता है, होटल रिजर्वेशंस या इनविटेशन लेटर अगर आप किसी फैमिली फ्रेंड्स के पास आके रह रहे हैं, रिटर्न ऑनवर्ड टिकट या आपको यानी कि रिटर्न टिकट या ऑनवर्ड टिकट आपको इस केस में दिखानी पड़ेगी, और सफिशिएंट फंड्स के बारे में इमिग्रेशन पे पूछा जा सकता है। तो अब देखते हैं कि इनकी ऑफिशियल इमिग्रेशन की साइट इसके बारे में क्या कहती है। तो अगर आप यहाँ पे देखें, हम हैं इस वक्त ऑफिशियल साइट पे, वीज़ा रिजीम फॉर फॉरेन सिटीजन्स। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, Albania can enter Albania without a visa. Foreign citizens who have valid multi-entry Schengen visa
which has been previously used in one of the Schengen countries. यहाँ पढ़ें आप, foreign citizens who have valid multiple US UK visa which has been previously used in the respective country of issuance or have valid permit of stay in the US or UK. फिफ्थ कंट्री है किर्गिस्तान। नेक्स्ट कंट्री है मान ली किर्गिस्तान। किर्गिस्तान के केस में कुछ आपको चीज़ों को ध्यान रखना भी चाहिए। पहली बात है आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी जो है 6 महीने की होनी चाहिए। वैलिड यूएस वीज़ा आपके पास मल्टी एंट्री ही चलेगा इस केस में, और एक बार आपका वीज़ा यूज्ड होना ज़रूरी है इस केस में, मतलब कि आप एक बार यूएस होके आ चुके हैं। US UK Schengen zone visa must be on the current and valid passport of the visitor, not on old और कैंसल्ड पासपोर्ट। तो पुराने पासपोर्ट को यूज़ नहीं करना, ना कैंसल्ड पासपोर्ट पे अगर US UK की या शेनिगन कंट्री की आपके पास स्टैंप है तो वो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, वो पुराने पासपोर्ट पे या कैंसल्ड पासपोर्ट पे ना हो। जो वैलिड पासपोर्ट है उसी के ऊपर US का स्टिकर वीज़ा होना चाहिए। ड्यूरेशन ऑफ स्टे जो है आपको 7 दिन का मैक्सिमम यहाँ मिलता है। प्रूफ ऑफ एकोमोडेशन इसमें बहुत ज़रूरी है। होटल रिजर्वेशन दिखा सकते हैं, इन्विटेशन लेटर दिखा सकते हैं अगर फैमिली फ्रेंड्स के पास जाके रह रहे हैं। ऑनवर्ड जर्नी की टिकट आपको यहाँ पे दिखानी ज़रूर पड़ेगी, या रिटर्न जर्नी की टिकट दिखानी पड़ेगी। सफिशिएंट प्रूफ ऑफ फंड्स आपसे पूछे जा सकते हैं इमिग्रेशन के दौरान। थोड़ा सा इनका इमिग्रेशन स्ट्रिक्ट है मैं ये कहूँगा। और आपको सिर्फ ये इंश्योर करना है कि अगर आप किर्गिस्तान में एंटर करने लगे हैं, किर्गिस्तान से डिपार्ट करके कहीं और जाने लगे हैं, तो आपको मानस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ही जो है इस चीज़ का मतलब कि आपको डिपार्ट करना है या एंटर करना है। तो अभी हम इंडियन एम्बेसी की साइट यहाँ पे देखने लगे हैं, इंडियन एम्बेसी इन बिश्केक, और यहाँ पे आप ये सारे पॉइंट्स जो मैंने कवर किए हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दी ओनली सिटीजन नेशनल एंटरिंग किर्गिस्तान मानस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ही करना है आपको, तो ही आपको वीज़ा फ्री मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। आपके पास वैलिड US UK शेनिगन जोन मस्ट बी ऑन द करंट एंड वैलिड पासपोर्ट ऑफ द विजिटर एंड नॉट ऑन द ओल्ड और कैंसल्ड पासपोर्ट। ठीक है जी। आपको मैक्सिमम स्टे पीरियड यहाँ पे जो मिलता है 4%, ये कुछ और पॉइंट है लेकिन आप ऊपर यहाँ देख सकते हैं कि होल्डर्स ऑफ लॉन्ग टर्म मल्टी एंट्री वीजा फ्रॉम कंट्री USA, ग्रेट ब्रिटेन, शेनिगन जोन विल बी एक्सटेंडेड विद वीजा फ्री फैसिलिटी फॉर अ पीरियड ऑफ 7 days इन द किर्ग रिपब्लिक विद द राइट टू री एंटर आफ्टर 21 days। तो आफ्टर 21 days आप दोबारा एंटर कर सकते हैं, बट इंश्योर कि अगेन आपका जो पॉइंट ऑफ एंट्री है वो मानस इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पे हो। और लास्ट में है जॉर्जिया। आगे अगर हम जॉर्जिया की बात करें, इसमें आपको पासपोर्ट जो है आपके पास होना चाहिए और वो वैलिड होना चाहिए, और दोज डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेड फॉर एंट्री मस्ट बी वैलिड फॉर द पीरियड ऑफ इंटेंडेड स्टे, यानी कि आपको जितने टाइम के लिए जॉर्जिया में रह रहे हैं आपका पासपोर्ट जो वैलिड होना चाहिए। इसमें कोई 6 महीने या 3 महीने का क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ इन्होंने। प्लस आप यहाँ नीचे पढ़ सकते हैं, यहाँ पे इनकी अभी ऑफिशियल साइट जो है गवर्नमेंट की ई वीज़ा की वो काम नहीं कर रही, क्योंकि उसमें एक ऑप्शन आता था जहाँ पे आप जो वैलिड वीज़ाज़ है जिन कुछ कंट्रीज़ को सेलेक्ट करके जो है आप ये जान सकते थे कि आपको जॉर्जिया का वीज़ा ई वीज़ा लेना भी है या नहीं लेना। तो वो साइट्स अभी फॉर सम रीज़न जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ काम नहीं कर रही हैं, लेकिन हम अभी इंडिगो की साइट पर चलते हैं और मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपके पास अगर आप जॉर्जिया जा रहे हैं आपके पास एक वैलिड हेल्थ इंश्योरेंस होनी ज़रूरी है। तो अभी क्या है कि इंडिगो की साइट पर अगर आप देखें तो वीज़ा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, और यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है कि पैसेंजर्स विद अ वीज़ा इशूड बाय मेंबर स्टेट बहरीन, बरमूदा, कनाडा, या आप यहाँ पे US का भी नाम देख सकते हैं, US से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, फॉर अ मैक्सिमम 90 days ऑफ स्टे पीरियड आपको यहाँ पे मिलता है। ई वीज़ा की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, ई वीज़ा होल्डर्स की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो आप लोग जो है इन कंट्रीज़ के बेसिस पे, इनकी वीज़ाज़ के बेसिस पे जॉर्जिया एंटर कर सकते हैं। हालांकि इसका पूरा एक प्रूफ मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ। उसका रीज़न ये कि जो इनकी गवर्नमेंट साइट्स हैं अगर आप यहाँ पे देखें तो आज वो काम नहीं कर रही हैं, तो इसमें हम ये कंफर्म तो नहीं कर पाएंगे कि क्या एग्जैक्टली अगर आपके पास US का वीज़ा है तो आप जॉर्जिया ट्रैवल कर सकते हैं। तो इसके बारे में मुझे प्रूफ तो कोई पूरा प्रॉपर नहीं मिला है, क्योंकि जो इनकी ऑफिशियल साइट्स हैं ई वीज़ा की या कोई और इमिग्रेशन की साइट्स वो अभी डाउन है। तो यहाँ पे बस एक यही आर्टिकल मेरे पास है। आप एम्बेसी से इसके बारे में क्लैरिफिकेशन डायरेक्टली भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्लियरली दिया है कि अगर आपके पास इन कंट्रीज़ का वीज़ा है तो 90 days का स्टे आपको मिल सकता है। और यहाँ पे ये भी दिया है कि नेशनल्स ऑफ इंडिया मस्ट हैव हेल्थ इंश्योरेंस। और माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, यूजफुल लगी है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए इस किस्म के कॉन्टेंट के लिए। वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें। गुड बाय, टेक केयर।